ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि उनके पेट में पाप है और लालू जी के मुंह से निकल गया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा देंगे। संविधान में संविधान सभा का सुविचारित मत था कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं। एक तरह से आरोप विपक्ष आप पर लगाता है कि आरक्षण खत्म करेंगे 400 सीटें लाने के बाद, लेकिन वही वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं। उसके दो जवाब है। एक, भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 2019 से 2024 हमारे पास करीब करीब 400 सीट थी। एनडीए प्लस हम 400 सीट के साथ 5 साल काम किया है, तो ये 400 के कारण ऐसा होगा, ये तो बिल्कुल ही निराधार है। दूसरा, ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि उनके पेट में पाप है और लालू जी के मुंह से निकल गया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा देंगे। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वो आरक्षण भी छीन करके मुसलमानों को देंगे। जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, जिस समय भारत का संविधान बना, उस संविधान में संविधान सभा का सुविचारित मत था कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमान को ओबीसी बना करके ओबीसी का जो अधिकार था वो छीन लिया। और मेरा स्पष्ट मत है, देश की जनता ये संविधान का अपमान नहीं सहेगी। देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगी। और जहां तक मोदी का सवाल है, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की हर साजिश को मैं खत्म करूंगा। जो विपक्ष का बहुत आरोप है कि ईडी, सीबीआई का जो एक तरह से मिसयूज करके लोगों को पकड़ा जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है वो उसके बाद जो धन पकड़ा जा रहा है, जो काला धन पकड़ा जा रहा है, उसको पूरे देश में, दुनिया में, मैंने जो देश के लोग हैं, युवा है, उनको लगता है कि वो वापस आएगा? देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के हाथ से पकड़े गए हैं, गन रनर के हाथ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है, 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा मत है कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा, मैं उन सबकी जमीन वापस मिले, इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भी इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब तक किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं।